ग्लोब के बारे में अध्ययन करते हुए अक्षांश रेखाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। इस भाग में हम देशांतर रेखाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर दो अक्षांशों के मध्य कोणीय दूरी को देशांतर कहा जाता है। देशांतर रेखाएं दोनों ध्रुवों पर एक ही बिंदु पर मिलती है। ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है। ये रेखा समय की विभाजक है, यानी समय विभाजन इन रेखाओं से होता है। भूमध्य रेखा की लंबाई 40,075 किलोमीटर समथिंग है। इसको हम यहाँ 40,076 किलोमीटर मानते हैं। दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कल हमने जानकारी की थी, 111 किलोमीटर है। दो देशांतर के मध्य सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव पर इसकी दूरी सबसे कम होती है। स्वाभाविक है, मध्य भाग में सबसे अधिक दूरी होती है और इनको जानने के लिए गोरे नाम से जाना जाता है। देशांतर रेखा जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है, ये भी मानक रेखा है। इसको ग्रीनविच नामक नाम दिया है। ग्रीनविच लंदन का एक शहर है, एक नगर है। इस नगर पर इसका नाम ग्रीनविच रखा है। ग्रीनविच का निर्धारण 1883 में हुआ और 1884 में वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित की, जो 180 डिग्री उत्तर से दक्षिण की ओर खींची है। और इसको अगर शून्य से शून्य को मिला देते हैं तो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि कहलाती है। पूर्व से पश्चिम में एक दिन का अंतर हो जाता है। इस दूरी के कारण से ये अंतर एक दिन हो जाता है, 24 घंटे का अंतर हो जाता है। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि के एकदम निकटतम है। भारत की मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद के नैनी के पास से होकर गुजरती है। इस प्रकार संक्षेप में हम देशांतर रेखाओं को जानते हैं।